गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने टॉपिक जो है वो अपन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीडियो से, कि जिसमें अपन ने स्टार्ट किया था एल्किन का प्रिपरेशन। तो एल्किन के प्रिपरेशन के अपन ने कुछ मेथड्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे जो लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोज में आपके इनके प्रिपरेशन के मेथड्स और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बातें आई थी, तो उनका तो आपको मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज अपन नेक्स्ट मेथड है और लास्ट मेथड है इसका प्रिपरेशन का। ठीक है, तो प्रिपरेशन का लास्ट मेथड जो आता है वो आता है कोल्बे संश्लेषण। कोल्बे सिंथेसिस। तो कोल्बे सिंथेसिस है, तो इस मेथड से भी क्या है कि आप एल्किन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके क्या है कि सोडियम या जो पोटेशियम साल्ट्स होते हैं उन साल्ट्स का क्या है कि आपको विद्युत विश्लेषण यानी कि इलेक्ट्रो एनालिसिस। ठीक है, तो विद्युत विश्लेषण से क्या है कि एल्किन का प्रिपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, इस मेथड में यही है। और इस मेथड में क्या है कि जैसे अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पर लें कि डाइसोडियम सक्सिनेट यानी कि सक्सिनिक एसिड जो होता है वो क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सक्सिनिक एसिड का क्या लेते हैं अपना, डाइकार्बोक्स सॉरी सोडियम साल्ट लेते हैं, तो वो क्या होगा, डाइसोडियम सक्सिनेट। ठीक है, इसका है आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रो एनालिसिस यानी कि विद्युत विश्लेषण करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगी, एथीन प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ पर करेंगे तो उस समय क्या होगा कि भाई जो डाइसोडियम साल्ट है यहाँ पर, उस डाइसोडियम साल्ट का क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि एक तो डाइकार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होंगे और एक क्या होगा, सोडियम आयन फॉर्म होगा। फिर इनकी रिएक्शन अपन एनोड और कैथोड पर बताएंगे। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर क्या होगा, H2 फॉर्म होगा। जबकि एनोड पर बात करें तो जो डाइकार्बोक्सिलिक आयन है वो किस में चेंज होंगे, एक फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इनका क्या है कि आप इनसे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और आपको क्या प्राप्त होगा कि एथिल फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है ना, डाई मैथिल वाले। ठीक, फिर इसके बाद क्या है कि आप इनमें क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास रहेगा दोनों के पास, तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको रिएक्शन से और क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, डाई कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स के वैद्युत विश्लेषण यानी कि इलेक्ट्रो एनालिसिस से एल्कीन प्राप्त की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डाइसोडियम सक्सिनेट
सक्सिनेट के इलेक्ट्रो एनालिसिस वैद्युत विश्लेषण इलेक्ट्रो एनालिसिस से एथीन का फॉर्मेशन, एथीन का निर्माण। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि भाई सक्सिनिक जो एसिड है वो क्या होता है, COOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम साल्ट लेना है तो सोडियम, ठीक है, CH2COON। ये क्या ले लिया इनका अपने, डाइसोडियम सक्सिनेट, ठीक है ना, यानी कि सोडियम साल्ट लिया अपन ने। ठीक है, तो अब आपका है क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपको क्या है कि भाई जो एनोड और कैथोड स्पेन है उन पर क्या फॉर्म होंगे, आयंस फॉर्म होंगे। यानी कि एक तो आपको कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो जाएंगे इसके, प्लस सोडियम। ठीक है, तो ये तो किस पर होता है, एनोड, और ये किस पर होता है, कैथोड। अब कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है कि भाई जो सोडियम है, इस सोडियम को इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या होगा कि 2 सोडियम के आयंस फॉर्म होंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे, ये भी 2 रहेंगे। ठीक है, और आपको 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 2 लेने, वाटर मॉलिक्यूल भी। अब दूसरी बात होती है अपनी कि एनोड पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती थी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन था ये क्या है कि एक फ्री रेडिकल टाइप में फॉर्म हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ये फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस रूप में जाएंगे, अब यहाँ से देखो अब 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे, CO2, और आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, CH2, और इस मॉलिक्यूल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी दोनों कार्बन इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पर शेयरिंग होगी आपस में, और क्या फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो उस रीजन से आपको क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, एथीन। तो इस तरह से क्या है कि कोल्बे सिंथेसिस से आप इनका सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके प्रिपरेशन की मेथड्स। तो अब बीच में क्या है कि मैंने एक टॉपिक छोड़ा था जो आपको एल्कोहल्स के से रिलेटेड ही बात थी यहाँ पर। ठीक है, बट ये क्या है कि थोड़ा सा अलग से टॉपिक था तो मैंने उस टाइम इसको नहीं कराया, तो आज अपन इसको और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब ये क्या है, हाफमान एलिमिनेशन। भाई अपन ने एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बात कर रहे थे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात थी। भाई एल्किन का फॉर्मेशन के मेथड आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि एल्किन के लिए क्या है कि अपन क्या है कि इनका 2 सिस्टम होता है एल्किन का फॉर्मेशन का। अपन कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है तो उनमें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एल्काइन में क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक रिएक्शन का क्या है कि अपन जो भी एग्जाम्पल लें दोनों में से कोई भी ना एक रिएक्शन हुई है उनमें। ठीक है, या तो एडिशन हुई है या क्या हुई है उनमें, एलिमिनेशन हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई अपन ने सेटजेब रूल पढ़ा था, तो सेटजेब रूल से ही ये क्या है कि उससे रिलेटेड बातें हैं एक तरह से। तो हाफमान जो है, एक सेकेंड, हाफमान एलिमिनेशन।
अब देखो ये एक स्पेशल टॉपिक ही हो गया अपने पास, ठीक है, इसमें कई बातें हैं छोटी छोटी करके। तो अब देखिए जो हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये क्या है कि जो सेटजेप रूल है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है ना। कि सेटजेप रूल में अपन ने क्या बताया था कि भाई जब क्या होती है कि भाई एल्किन अपने पास ऐसी हो कि जिसमें जो आर ग्रुप है यानी कि एल्किल ग्रुप है इसमें, तो एल्किल ग्रुप क्या हो कि जब इनके नंबर्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई अपन इनमें एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि भाई टू टाइप्स की एल्किन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस टाइम आपको क्या बताया था कि भाई जो सेटजेप रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि अधिक प्रतिस्थापी यानी कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वाली एल्किन का फॉर्मेशन होता है। ये सेटजेप रूल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। और आप वैसे भी जानते हैं सेटजेप रूल तो कि भी कभी भी क्या है कि भी कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि जिसमें क्या है कि दो से अधिक प्रकार की या दो प्रकार की एल्किन बनती है, तो कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी, तो वो सेटजेप रूल से क्लियर होता है कि वो एल्किन अधिक मात्रा में बनती है कि जिस पर क्या है कि एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा है। जैसे अपने एग्जांपल दे रहे थे कि अगर अपन क्या है कि 2 ब्यूटेनॉल का अपन एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बताया था कि भाई 2 ब्यूटेन वो अधिक मात्रा में बनती है और 1 ब्यूटेन कम मात्रा में बनती है। उसका रीज़न बताया था कि भाई 2 ब्यूटेन में सब्स्टिट्यूट ग्रुप ज़्यादा है और सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही तीव्र गति से यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि भाई अपना हॉफमैन रूल पर बात करते हैं। तो हॉफमैन जो रूल है इसमें क्या है कि यदि अपन जैसे क्या है कि टर्सरी सॉरी क्वार्टरी क्वार्टरी चतुष्क, ठीक है ना, चतुष्क अमोनिया साल्ट या अपन क्या लेते हैं सल्फोनियम साल्ट लेते हैं क्वार्टरी वाला यानी कि चतुष्क, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी आवेशित सब्सट्रैक्ट की विलोपन अभिक्रिया की जाए, तो जैसे ये चार्ज क्या है कि एक सब्सट्रैक्ट है, तो इसके में क्या है कि अगर अपन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं एलिमिनेशन करते हैं तो क्या है कि उत्पाद के रूप में यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होगा, अधिक प्रतिस्थापी वाला या कम प्रतिस्थापी वाला। तो इसमें क्या होता है कि भाई हाफमान के क्या है कि हाफमान जो रूल है वो सेटजेप के अपन बताने के ओपोजिट होता है। तो उस कंडीशन में मीन यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर एल्किन कौन सी बनेगी कि जो कम प्रतिस्थापी वाली एल्किन है वो क्या बनती है अधिक प्रायिकता से यानी कि अधिक प्रोबेबिलिटी से बनती है। जैसे अपने एक उदाहरण लें कि यदि क्या है कि किसी चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, को अगर हीट किया जाए तो टर्सरी एमीन के साथ क्या है कि कम प्रतिस्थापी वाली क्या होती है कि एल्किन भी यहाँ पर बनती है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जैसे सेटजेप रूल में कहते हैं कि भी अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्किन बनती है, तो इसमें क्या होता है कि कम प्रतिस्थापी वाली एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ एथिल और प्रोपिल दोनों समूह क्या है कि विलोपित होने वाले एलिमिनेट होने वाले हैं, लेकिन दोनों में क्या है कि कम प्रतिस्थापी यानी कि एथिल समूह क्या होता है एथिलीन के रूप में क्या होता है मुक्त होता है, फ्री होता है, जबकि प्रोपिल समूह क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु के साथ क्या होता है जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो इसके आगे की जो बात है वो अभी इसकी जो केमिकल सॉरी मैकेनिज्म है उस पर भी बात करेंगे। तो मैकेनिज्म पर थोड़ा सा रुक के बात करते हैं, पहले जो अपनी बात की है कि इस पर बात करते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन एलिमिनेशन सेटजेप रूल के ऑपोजिट विपरीत होता है, ठीक है। यदि अपन क्या करते हैं यदि चतुष्क क्वार्टरी क्वार्टरी, ठीक है ना, चतुष्क अमोनियम साल्ट
चतुष्क अमोनियम लवण या क्वार्टरी अमोनियम साल्ट, या क्या बोल ले दें, सल्फोनियम। सल्फोनियम लवण जैसे किसी आवेशित चार्ज्ड आवेशित सब्ट्रैक्ट की एलिमिनेशन रिएक्शन कराई जाए तो प्रोडक्ट के रूप में लेस यानी कि कम सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, प्रतिस्थापी एल्किन प्रायिकता, ठीक है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी के साथ बनती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ने, फॉर एग्जाम्पल कि क्वार्टरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो टर्सरी एमीन के साथ क्या बनता है कि लेस सब्स्टिट्यूट वाली एल्किन भी बनती है, ठीक है। तो उदाहरण पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।